जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आसिम अमीर ख़ान। आज हम रिव्यू करेंगे जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच। डे 1 था और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। दो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि टेस्ट सीज़न जो है वो हम लोगों का, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो सबसे फेवरेट होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट और उसमें जो मुकाबलेबाजी देखने में मिलती है, राइवलरीज आपको देखने को मिलती हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लव फॉर द स्पोर्ट्स, ये आपका बढ़ाती हैं। इंग्लैंड स्कोर 246 एंड गॉट ऑल आउट। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है वो काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में थी इंग्लैंड। और अगर बेन स्टोक्स द सुपरमैन उनको एक बार फिर से, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, ना बचाते, तो मेरा ख्याल है कि एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड लास्ट टाइम की तरह, जब वो टेस्ट सीरीज़ में तकरीबन 3 या 4 दफ़ा 150 के टोटल से भी, 150 से भी नीचे बार बार आउट हो गई थी, ऑल आउट। लेकिन बेन स्टोक्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने, उन्होंने आखिरी जो 3 बैटर्स के साथ पार्टनरशिप्स लगाई हैं, उन्होंने इंग्लैंड को बचाया, रेस्क्यू किया और ही प्लेड अ मैग्निफिसेंट इनिंग्स ऑफ 70। और जो उनकी पार्टनरशिप्स गई हैं, हार्डली के साथ द डेब्यूटेंट, ही प्लेड वेल। और उसके बाद वुड था, और वुड के साथ भी उनकी अच्छी पार्टनरशिप गई है। लेकिन इंग्लैंड की जो ओपनिंग थी, अगर ओपनिंग की बात करें, द ओपनर्स स्टार्टेड रियली वेल। 8 ओवर्स में उन्होंने 41 रन स्कोर कर दिए थे और उन्होंने 50+ का स्टैंड भी दिया था। अगर आप देखें द क्वालिटी बुमराह और सिराज की जो है, उसके अगेंस्ट 8 ओवर्स में 41, लग रहा था कि बैस बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है और वो अपने पूरे अरूज पे नज़र आएगा और मे बी डोमिनेट करेंगे इंडियन बॉलिंग को। लेकिन आज देखने को मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आई, यानी कि इंडिया की तरफ से जो है बैस बॉल वाला वो चीज़ नज़र आई है। बल्कि ये पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बेन डकेट ने कहा भी है कि हम सरप्राइज़ हुए हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया की ओपनर्स ऐसे खेलेंगे जैसे वो खेले, जैसे जायसवाल और रोहित शर्मा ने अटैक किया। इंग्लैंड की इनिंग्स पे वापस आते हैं। पिच के बारे में अगर बात करें तो पिच बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली लग रही है। नॉर्मली जो इंडिया की सीरीज़ में स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं, मुझे ऐसा लगा है देख के कि आज की जो पिच थी वो उससे भी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली थी। इवन बुमराह ने भी जो स्लोअर बॉल किया था उस पर भी कॉर्ड बिहाइंड होके उन्हें विकेट मिली है। तो फास्ट बॉलर्स के भी स्लोअर वंस पे पिच जो है वो काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर रही है। और इंडिया के पास 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे और फिर जब वो आए उन्होंने शो किया। दो कि इंग्लैंड की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, शुरू के 8 ओवर्स में 41 रन हुए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी बॉल्स 10 से 12 एज हुए थे, मिस हुए थे। द बैट्समैन वर बीटन। बेन डकेट ने स्वीप का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया और स्वीप के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी, वनडे T20 इंटरनेशनल्स और टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन यूज़ किया था स्वीप का। और आज भी वो बड़ा अच्छा स्वीप का इस्तेमाल करे थे। लेकिन अश्विन ने उनको स्ट्रेट बॉल्स किए हैं। अश्विन ने स्ट्रेटर लाइन रखी है डकेट के लिए, और अश्विन का रिकॉर्ड भी डकेट के खिलाफ आउटस्टैंडिंग था, पहले ही बेहतरीन था और उन्होंने अपना रिकॉर्ड और इम्प्रूव किया। ऑली पॉप तो कंफर्टेबल नज़र नहीं आया नंबर 3 पे, लेकिन जो रूट और जो बेयरस्टो की पार्टनरशिप है उसने इंग्लैंड को थोड़ा सा रिवाइव किया था, क्योंकि स्पिनर्स जब आए हैं तो उन्होंने अपने पहले 8 ओवर्स में 3 आउट कर दिए 30 रन पे। इंग्लैंड को एकदम डेंट किया। बेयरस्टो को आउट करने के लिए जो अक्षर पटेल ने जो बॉल की है, मेरा ख्याल है वो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज इस टेस्ट सीरीज़ की रहेगी जब भी बात होगी। आइडियल डिलीवरी थी और टॉप ऑफ लेके गई बेयरस्टो का। और रूट, क्योंकि आपने देखा हो तो बेयरस्टो और रूट अपनी पार्टनरशिप में स्पिन को निगेट करने के लिए आगे आगे स्वीपिंग कर रहे थे और अपने पाँव का भी इस्तेमाल कर रहे थे, डाउन द पिच खेल रहे थे और मौका नहीं दे रहे थे स्पिनर्स को सेटल डाउन होने का या एक लाइन पकड़ने का। लेकिन यही डाउनफॉल की भी वजह बनी जो रूट के, जब वो एक लेंथ बॉल पे स्वीप मारने गए और टॉप एज हो गया। मेरा ख्याल है जो रूट एक शेल में चले गए थे। बैस बॉल की सबसे बड़ी वजह सक्सेसफुल होने की मेरे हिसाब से जो रूट थे। अगर उनका रिकॉर्ड उठाया जाए, जो रूट ने अपना पिछले 1-1.5 साल में जो स्ट्राइक रेट है बेन स्टोक्स की कप्तानी में जितना इंप्रूव किया है वो काबिल दीद है और काबिल तारीफ़ है। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लगा अपने थोड़े से शेल में चले गए थे, उनको तेज़ खेलना चाहिए था। शायद काउंटर अटैक करते तो बेहतर रन्स कर लेते, ज़्यादा देर विकेट पे खड़े हो जाते। और ये जो सेकंड सेशन हुआ इंग्लैंड की इनिंग्स का, इसमें 17 ओवर्स खेले इंग्लैंड ने और सिर्फ 34 रन स्कोर किए हैं। और बैस बॉल की अभी तक जब से ब्रेंडन मैकलम कोच बने हैं, ये पहला सेशन है 100+ बॉल्स का जिसमें इंग्लैंड ने कम 3 स्कोर बनाया।
और ये स्लोएस्ट सेशन था स्ट्राइक रेट के हवाले से। इसके बावजूद बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को एक अच्छा टोटल पे पहुंचाया 246। इंडिया की जब बैटिंग आई तो इंडिया ने काउंटर अटैक किया है, इंडिया ने बैस बॉलर अप्रोच और बेहतरीन किया, बड़ा अच्छा किया। लोहे को ही लोहा काटता है और आप अपने ओपोजिशन को देख के ही उनके हिसाब से टैक्टिक्स चेंज भी करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड ऑल आउट आता, इंडिया ने उनको आने भी नहीं दिया और फिर उन्हीं की अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच रखी। जायसवाल बेहतरीन ओपनर है, वो जिस तरह खेलते हैं मेरा ख्याल है उनकी गेम को चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने विराट कोहली की रिप्लेसमेंट में जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें से उन्होंने आयर को खिलाया और भारत को एज अ विकेट कीपर खिलाया, के राहुल को भी एज अ बैट्समैन खिलाया। इस वक्त इसका मतलब है कि इंडिया की टीम में 4 स्पेशलिस्ट ओपनर्स खेल रहे हैं और 2 ओपनर्स हैं और 2 ओपनर्स मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं। शुभमन गिल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, फिर के राहुल भी आएंगे। दूसरी तरफ सरफराज खान, जिसके लिए बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, जिनके लिए और उठनी भी चाहिए, ही डिज़र्व्स मेरा ख्याल है अ स्पेस प्लेस इन द इंडियन नेशनल टीम जब अगर कोई इंजर्ड है तो, क्योंकि हीप्स ऑफ रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ऑलमोस्ट एवरेजिंग 70 और आज उन्होंने 161 कर दिया फर्स्ट क्लास इंडिया ए के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड लाइन्स ऑफ जस्ट 160 डिलीवरीज। और बड़े 100 करते हैं, अगर आप देखें छोटा 100 नहीं करते, लंबा खेलते हैं, तेज़ भी खेलें तो बड़े 100 करते हैं। एक ऐसा टोटल आपको देते हैं एक ऐसी इनिंग्स खेल के कि टीम का ओवरऑल टोटल जो है वो बड़ा बूस्ट होता है। सो मेरा ख्याल है सरफराज खान बार बार रिमाइंडर भेज रहे हैं सिलेक्टर्स को, तो इंडियन सिलेक्टर्स को देखना चाहिए। दूसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं जी। वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो फाइट बैक आज शो की है मेरा ख्याल है वो काबिल तारीफ़ है और उनको जितना प्रेस किया जाए कम है, स्पेशली नोइंग के पहले टेस्ट मैच की ड्रबिंग जिस तरह की उनकी हुई है ऑस्ट्रेलिया के हाथों, किस तरह की हार हुई है, उसके बाद इस तरह से कम बैक करना मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। वेस्ट इंडीज़ हमेशा अपनी डिटर्मिनेशन और फाइट बैक से लोगों को अपना फ़ैन बनाता है और आज उन्होंने वही शो किया। यानी कि पहले सेशन के एंड पे वेस्ट इंडीज़ वर 64 for 5, किसी ने सोचा भी नहीं था कि शायद वो 100 भी टापेंगे, ऊपर 100 का स्कोर भी पार करेंगे। लेकिन अगर उस वक्त किसी को ये बताते कि एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट इंडीज़ 266 पे एंड करेगा डे 1 तो शायद कोई यकीन ना करता। लेकिन केविन हॉज और जोशुआ डिसिल्वा जो उनके विकेट कीपर हैं, एक्सपीरियंसड हैं, 25 टेस्ट मैच खेले में, पहले भी ऑस्ट्रेलिया आए हैं, इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की है और 149 की ये पार्टनरशिप डे नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। डेविड मिलान और जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने 138 रन्स का, जो उन्होंने डे नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाया था इन अ पिंक बॉल टेस्ट मैच, डे नाइट टेस्ट मैच। लेकिन पिंक बॉल के बारे में ये देखा गया कि थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो गया और कमिंस ने पहली सेशन के बाद अंपायर से भी बात की थी मेरा ख्याल है कंडीशन ऑफ द बॉल पे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि काफ़ी सॉफ्ट हो गया और कमिंस कोई थ्रेट लग ही नहीं रहे थे। हालांकि पहले सेशन में मिचेल स्टार्क थ्रेट लग रहे थे लेकिन उसके बाद नहीं, जब गेंद थोड़ा सा पुराना हुआ फिर इट लुक्ड लाइक दीज टू, ये जो जोशुआ डिसिल्वा और केविन हॉज हैं, ये एक अलग ही विकेट पे बैटिंग कर रहे थे। हॉज के बारे में नाजरीन आपको बताएं कि ये 17 साल की उम्र में डैरिन लीमन क्रिकेट एकेडमी जो एडिलेड में है, ये वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे हैं जो रूट की तरह, और यही वजह है कि ये बंदा इतना टैलेंटेड है और आज इसने प्रूव भी किया। वेस्ट इंडीज़ 64 for 5 था, लेकिन जिस डिटर्मिनेशन और फाइट बैक के साथ इन दोनों ने बैटिंग की है, वेस्ट इंडीज़ को मैच में वापस लेके आए हैं, वो कमाल था देखने का। आपका मोराल डाउन हो, आप पहला टेस्ट मैच हारे हो और फिर आपके 5 आउट हो जाएं 64 रन्स पे, वहाँ पे ऐसे क्रूशल टाइम पे स्कोर करना, यही वो चीज़ है जो आपकी लेगेसी को डिफ़ाइन करती है, जो मुद्दतों भर दुनिया आपको याद रखेगी, क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको याद रखेगा और हिस्ट्री में आपका नाम हमेशा रहेगा, सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। यही वो चीज़ है जो बाबर आजम के बारे में की जाती है, जो पाकिस्तानी फैंस हम लोग बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एडवर्सिटी में ऐसे खड़ा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका उनसे इस ऑस्ट्रेलियन टूर पे। मिचेल स्टार्क ने अपनी 350th टेस्ट विकेट हासिल की है एंड ही इज़ क्लोजिंग इन ऑन द 400 टेस्ट विकेट क्लब। नेथन लाइन अपनी विकेट से ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में वापस लाए और मिचेल स्टार्क ने जो सेकंड न्यू बॉल के साथ आउट किया, उसने फिर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा मैच में वो वापस लाए हैं। और वेस्ट इंडीज़ डे 1 के अख्ताम पे 266 for 8 है, अभी भी उनकी 2 विकेट्स बाकी हैं। डे 1 सर्टनली बिलोंग टू वेस्ट इंडीज़ और दूसरी तरफ डे 1 सर्टनली बिलोंग्ड टू इंडिया। तो इंग्लैंड तो बहुत बुरी पोजीशन में है, लेकिन इस वक्त वेस्ट इंडीज़ अगर दूसरी तरफ देखा जाए बेहतरीन पोजीशन में। अब देखते हैं डे 2 पे
कौन सी टीम का पलड़ा ऊपर जाता है या भारी रहता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में इवन इफ़ यू डोमिनेट फॉर 4 डेज़, अगर आप आखिरी दिन या एक सेशन भी आपका बहुत बुरा निकल जाए तो आप टेस्ट मैच हार जाते हैं। सो देखेंगे क्या होता है कल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में कल मुलाकात होगी। हमारी कोशिश है करंट मैचेस को और करंट क्रिकेट को कवर करते रहें और रिव्यू करते रहें। हमारे साथ बंधे रहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। और हमें ये भी बताएं कि आप जो हम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है हमारे पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट में, आप किस बारे में डॉक्यूमेंट्री या सीरीज़ देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए सिमसिम टीवी से। अल्लाह हाफ़िज़।